हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और आप लोग जितने भी ग्रेडी से बिलोंग करते हैं तो ग्रेडी में ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। 12th क्लास के, कौन से क्लास के? 12th क्लास के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग का भी कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार डेमो क्लास जरूर करके देखें। और यहाँ थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ बोला ही जाता है, करवाया भी जाता है। और ये अगर आपको आने दिक्कत है, लोकेशन अगर आप लोग नहीं देखे हैं नियर BSM स्कूल बरगंडा गिरिडीह, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट क्या नंबर क्या है? 7250617028। इसमें आप आकर के डेमो देख सकते हैं। डेमो अभी स्टार्ट हो चुका है। 2 बैच, एक 6 बजे, एक 8 बजे, 9 बजे भी स्टार्ट होने वाला है। 2 या 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, तो आप आके डेमो ले सकते हैं। चलिए आज हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? मतलब इनमें से पूछा है, इनमें से कौन सा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? तो बाबू आप लोग को हम बताए थे, कल ही बताए थे कि सर जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ेगा या फिर जैसे जैसे मोलर मास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा, हाईएस्ट। तो यहाँ देखिए मिथ मिस 1 कार्बन, ईथ मिस 2 कार्बन, प्रोप मिस 3 कार्बन, ब्यूट मिस 4 कार्बन। यहाँ डिफरेंस देख लीजिए, 4 कार्बन। तो इसका एटॉमिक मास नंबर पे डिफर पड़ रहा है, मोलर मास पे भी डिफर पड़ रहा है। तो बोलिएगा सर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज देन बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनोल जो होता है ऐसे ज्यादा एसिडिक होता है, किसके कंपैरिजन में? अल्कोहल के कंपैरिजन में। तो किस इसका रीजन बताइए? तो इसका रीजन क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो दूसरा का क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर। देखिएगा, व्हाट इज द आईपेक नेमिंग ऑफ CH3OCH3? CH3OCH3 का आईपेक नेमिंग क्या होगा? तो आप लोग को ये जो नेमिंग है ईथर वाला होता है, आप लोग को बताए थे। इसको कहा जाता है मिथॉक्सी, 1-मिथॉक्सी मीथेन। 1-मिथॉक्सी क्या? मीथेन। आप लोग को बताए थे, याद करिए बाबू। इसी तरह का नेमिंग अगर है CH3OC2H5, तो याद करिए इसको इथॉक्सी बोलेंगे। 1-इथॉक्सी, 1 क्या? इथॉक्सी मीथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका देखिए ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कहीं लिखा है मिथॉक्सी क्या? मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, यानी बी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वॉल्यूम सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर। वॉल्यूम सिंथेसिस से हम लोग किस चीज का प्रिपरेशन करते हैं? क्या चीज फॉर्मेशन करते हैं? तो ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? देखिएगा, ये RONA, इसको कहा जाता है सोडियम अल्कोक्साइड। क्या कहा जाता है? सोडियम अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड। अब ठीक है, अब इसको करवाते हैं किसके साथ में? अल्काइल हैलाइड के साथ में। तो क्या बनेगा? देखिएगा सर, ये Na और ये X बाहर, NaX क्या हो जाएगा? बाहर। अब बच क्या रहा है? ROR, जो कि आपके पास क्या बन गया? ईथर। ईथर को बनाने का सबसे बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसको माना जाता है? वॉल्यूम सिंथेसिस को। वॉल्यूम सिंथेसिस से आप किस चीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं? ईथर को। तो 5 का C नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ Br2 इन वाटर। फिनोल को अगर बाबू आप फिनोल को रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ में, तो क्या बनेगा? देखिएगा, फिनोल ये है और Br2, यानी आप 3Br2 के साथ में करवा रहे हैं, तो 2। अब यहां से देखिए बाहर क्या हो जाएगा? OH, यहां बन क्या जाएगा? Br, बाहर क्या हो गया? 3HBr। अब यहाँ इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 2 4 6
2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, यानी आपका 6 का क्या, सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बाबू। देखिए, अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू अल्कीन यूजिंग, अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, अल्कीन में, अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं अल्कीन में किसका यूज करके, तो याद करिए ये RCH2OH है, ठीक है सर। अब इसको H2SO4 कंसंट्रेटेड डालते हैं, H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो यहाँ क्या बाहर हो जाता था पता है, H2O, और यहाँ आपका क्या बन जाता था, अल्कीन, ये अल्कीन बन जाता था। याद करिए, आप लोग को बताए थे सर, यस बताए थे। ये क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल को किसका यूज करके, H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4। देखिए 7 का क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ हॉट कंसंट्रेटेड, ये इथेनॉल को यानी फॉर्मूला होता है इथेनॉल का CH3CH2OH, इसको हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड ऐसे करके समझिएगा। यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास पता है, ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से H और यहाँ से OH, क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर। अब बचेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2O बाहर, यानी आपके पास बन जाएगा इथिन, इथिन इज फॉर्म्ड, इथिन इज क्या फॉर्म्ड, ये आपका बन जाएगा सर 8 का क्या, बी नंबर, 8 का बी नंबर राइट आंसर। इसके बाद आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट इमीडिएटली, लुकास रिएजेंट, देखिए लुकास रिएजेंट इमीडिएटली, तो हम आप लोग को बताए थे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है, ZnCl2 को भी कहा जाता है लुकास रिएजेंट, और एक HCl को भी कहा जाता है लुकास रिएजेंट। अगर मान लीजिए अल्कोहल रहेगा, अल्कोहल ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है, ये प्रोपेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर। Which of the following method is used for the industrial preparation of ethanol? इथेनॉल का इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो क्या होता है पता है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से आप इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल को इंडस्ट्रियल के थ्रू से हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो A11 का CsP3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, तो विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल और फिनॉल को कौन सा रिएजेंट क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, किसको किसको, अल्कोहल और किसको, इसको, तो एक NaOH FeCl3 हो जाएगा ये 12 का सी नंबर। 13 ईथर आर क्लेविस बाय HI2 फॉर्म, ईथर ये मान लीजिए ईथर है, ROR ईथर है, इसको HI के साथ में करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है ROH प्लस RI, यानी अल्कोहल बन रहा है, ये क्या हो जाएगा अल्कोहल, अल्कोहल। नेक्स्ट, what is the major product when phenol react with CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ में, CH3Cl के साथ में। मतलब देखिए बाबू, ये आपके पास है फिनॉल रे, और इसको आप करवाते हैं CH3Cl के साथ में, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा आपको हम बताए थे, बोथ हो जाएगा, O क्रिसोल एंड P क्रिसोल, ये सही राइट आंसर। इसमें मेजर प्रोडक्ट और व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा क्रिसोल बनेगा, सॉरी पैरा क्रिसोल मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब क्योंकि यहाँ 2 प्रोडक्ट बनता है, एक ये ऊपर वाला होता है माइनर प्रोडक्ट और नीचे वाला होता है मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा P क्रिसोल, राइट आंसर P क्रिसोल। 14 का बी नंबर, अब 14 का बी मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अल्कीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे, अल्कीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ,
तो कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट वहाँ से, एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट, ये हो जाएगा 15 का ए नंबर, क्योंकि वहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, हाइड्रोजन वहाँ से हट रहा है, ये 15 का ए नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का क्या करेंगे ऑक्सीडेशन, याद करिए RCH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है या प्राइमरी अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को ही बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं केमेनो के प्रेजेंस में तो देखिए बाबू क्या होगा रे, तो यहाँ से देख सर H2O बाहर, क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर। अब H2O बाहर तो बनेगा क्या, देखिए RCHO, और ये क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर, तो यानी बन क्या रहा है, अल्डिहाइड। सर आप बोलिएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अल्डिहाइड बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, अल्डिहाइड। नेक्स्ट बाबू देखिए RCHOH, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, कितना डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। जब आप इसको क्या करवाते हैं ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा सर, यहाँ से देखो ये OH और ये H, H2O बाहर, तो बनेगा क्या बाबू, RCOOR, मतलब सर कीटोन। मतलब 2 डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कीटोन बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अल्डिहाइड बनता है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, अल्डिहाइड। 16 का बी नंबर करेक्ट आंसर। Which of the following is the highest acidity? हाईएस्ट एसिडिटी कौन होता है पता है, फिनॉल। 18 का क्या, सी। Which of the following ether is most reactive towards cleavage by HI? ईथर को मोस्ट रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स क्लेवेज बाय HI से तोड़ सकते हैं, तो डाई इथाइल ईथर, मिथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। आपका 18 का बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। मिथाइल ईथर, ईथर कैसे इसका फॉर्म, CH3। What happens when phenol react with zinc? फिनॉल को अगर जिंक के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है बाबू। ये फिनॉल को जिंक डस्ट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो बनेगा क्या, यहाँ बेंजीन बनेगा और बाहर क्या, जेडेनो बाहर। यानी सर आपको यहाँ से एक 2 क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या, एक कन्वर्ट, ये कन्वर्जन भी बन सकता है। कन्वर्जन में क्या बनेगा, फिनॉल से आप बेंजीन बना के दिखाइए, फिनॉल से क्या करिए, बेंजीन बनाइए। तो सर फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए सिर्फ किसका यूज करेंगे, जिंक मेटल डस्ट। तो फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक, फिनॉल को जब जिंक के साथ में रिएक्ट करते तो क्या बनता है, बेंजीन फॉर्म। 19 का ए नंबर सही आंसर। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल अभी तुरंत बताए थे बाबू, याद करो। सेकेंडरी अल्कोहल ये है रे, सेकेंडरी अल्कोहल ये है ना, इसका सर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो H2O बाहर निकलता था, याद करो, और ये कीटोन बना था सर। यस, कीटोन इज राइट आंसर। देखिए कीटोन कहीं है कि, यस सर 20 का ए ये। फिर से अगेन धीरज केमिस्ट्री क्लासेस, जितने भी बच्चे हैं गिरिडीह के ऑफलाइन केमिस्ट्री करना चाहते हैं और केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अभी आपका डेमो क्लास चल रहा है। कहीं भी एडमिशन लेने से पहले आप डेमो यहाँ जरूर करके देखें। और डेमो यहाँ सर आप लोग को 2 तरीके से पढ़ाया जाता है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी यहाँ हमारे यहाँ करवाया जाता है। खुद हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, एज हम खुद SIT में पढ़ाते हैं, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ जितने भी बच्चे होते हैं SIT के
थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो हम यहाँ बहुत सारे हम केमिकल्स हैं मेरे पास खुद का मंगवाए हुए हैं, तो आप लोग को प्रैक्टिकल के साथ में भी प्रूफ के साथ में दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। अब यहाँ देखिए ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, जितने भी गिरिडीह के स्टूडेंट हैं इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे। ऑफलाइन बैच लेना और ये कहाँ है, नियर BSM स्कूल बरगंडा गिरिडीह में आके पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।